आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर एन जावेदुल्ला ने मीडिया से खिताब करते हुए जेडीएस पार्टी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में IUML के रियासती सदर एन जावेदुल्ला, KPCC लेबर सेल के स्टेट सेक्रेटरी JC किरण ने मीडिया से खिताब करते हुए बहुत सारी बातें कही। इन सभी नुमाइंदों ने जेडीएस पार्टी पर निशाना साधते हुए और उनकी तनकीद करते हुए कहा कि जेडीएस पार्टी अब अपने उसूलों पर कायम नहीं रही और एक खानदान की पार्टी बन गई है। जेडीएस पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर जुड़कर अलायंस करते हुए समझौते के तहत कम्युनल फोर्सेस, फिरका परस्त ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है। IUML के रियासती सदर एन जावेदुल्ला साहब ने कहा कि HD कुमारस्वामी से मुसलमानों को आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। उन्होंने मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जनता दल पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत से हमें मिला है। कुमारस्वामी आज ये कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि चन्नापटना असेंबली हल्के में कुमारस्वामी मुसलमानों के वोट से ही जीते हैं और असेंबली में दाखिल हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए एन जावेदुल्ला साहब ने आगे कहा कि CM इब्राहिम और जेडीएस पार्टी से नाराज तमाम लीडर्स और कारकुनों को वो IUML में शामिल होने की दिल से दावत देते हैं, क्योंकि IUML अब कांग्रेस की क़यादत वाले इंडिया का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि CM इब्राहिम एक नेशनल लीडर हैं। अगर वो IUML में शामिल होते हैं तो उन्हें एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा और उनके लिए हमेशा IUML के दरवाजे खुले हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि चन्नापटना के अंदर 18,000 वोट मुसलमानों के लेकर वो जीते हैं। दिमाग खराब कर लेता है, नहीं तो वो कैसा कह सकता है कि हम मुसलमानों के वोटों से नहीं जीता है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलर पार्टी करके जब डालते हैं वो जाके कैसा बीजेपी से हाथ जमाते हैं। झूठ बोलता है तो उसको भी काउंटिंग कराना चाहिए। अगर वो मुसलमान वोट नहीं है तो वो पार्टी, उनकी पार्टी को ही डिसॉल्व करना चाहिए इलेक्शन कमीशन। शफीउल्लाह साहब वाइस प्रेसिडेंट कितने सालों से थे, हाँ? और फारूक भाई कितने सालों से है। राज्यसभा MP फारूक भाई को उन्होंने बना के भेजा है। इनको शर्म आना चाहिए बात करने के लिए। सिर्फ झूठ बोल के मुसलमानों के पैसे बर्बाद करके, मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करके वो कहते हैं। क्या समझना है ना, 2 साल के बाद हुकूमत गिरेगी, बिल्कुल ये सरासर गलत बात है। हाँ, CM इब्राहिम साहब से बात हुआ कि उन्होंने कहे कि 16 तारीख की मीटिंग के बाद मैं डिसीजन लूँगा करके उन्होंने वादा किया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई है, क्या मकसद है और क्या पैगाम आप देना चाहें? आज का मकसद प्रेस बुलाने का एक ही है कि जो JDS जनता दल सेकुलर के बारे में मुझे कुछ खुलासा करना है कि जो कुमारस्वामी ने मुसलमानों के बारे में जो कहा है वो सरासर गलत है। और सबसे पहले मैं यहाँ बैठे हुए हमारे मेहमानों को वेलकम करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि यह हमारे किरण कुमार साहब हैं, एक कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी हैं लेबर सेल के। ये समीउल्लाह हैं, ये स्टेट के सेक्रेटरी हैं IUML के। तो आज कुमारस्वामी ने मुसलमानों पे ये कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाई गई है। इतने सालों से ये चीफ मिनिस्टर रहा कर उनको इतना भी पता नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी किसी ज़ात पर देकर बनाई जाती है क्या। और हालांकि इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी ले और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी ज़ात को देखकर पार्टी नहीं बनाई जाती। कुमारस्वामी ने कहा है सरासर गलत है और बच्चों की जैसी बात किया है। और इतना भी कह चुके हैं कि हमने मुसलमानों के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। मैं यह चैलेंज करके आपके प्रेस के ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि कुमारस्वामी ने मुसलमानों के लिए 1% भी कुछ भी फ़ायदा नहीं किया है कर्नाटक के अंदर। सबसे पहले उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे वो JDS जो है उनकी रीजनल पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी नहीं है। और कभी भी जो है थोड़े सीट जीत कर जो है किंग मेकर होकर दूसरों के सपोर्ट के ऊपर जो है CM बना करते थे।
और कोई भी लोग कर्नाटक के जो है जितने भी अवाम हैं, जितने भी लोग हैं, उनको जो है अपने खुद वोट बनाकर गवर्नमेंट नहीं बनाई। ये लोग जो है अलायंस में जाकर दूसरों के वोटों से दूसरों को डराकर गवर्नमेंट बनाया करते थे। तो फिर अभी ये कहते हैं कि हमको मुसलमानों को हमने 4% रिजर्वेशन दिया। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 4% रिजर्वेशन हमारे वीरप्पा मोइली ने जब जो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका थे, उन्होंने 4% रिजर्वेशन दिया था। और जो है जो कुछ उन्होंने कहा सरासर गलत है। वो जो है वो मुसलमानों के हमको वोट नहीं चाहिए, बगैर मुसलमानों के करके वो कहे हैं। मैं उसका मजम्मत करता हूँ। वो बचपन जैसी बात किए हैं, जो भी वो कहा है सब गलत है। और मैं जितने लोग जनता दल के अंदर थे, मैं और जो बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया है, वो चाहिए कि सेकुलर जो वर्ड है उसको फ़ौरन निकाला जाए। जब जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर करके जब डालती है, जातीयता का पक्षा करके जब बोलती है, तो उसको जो है वो जो है सेकुलरिज्म उनके पास नहीं है। जब जो है बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ जमाया है और उनके साथ जो है अलायंसेस लिया है, हम उसका सरासर मजम्मत करते हैं। और मैं उनके पर जोर देता हूं कि वो जो है उस सेकुलर को निकाले नाम। और जो भी जेडीएस में हमारे लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं, जेडीएस से जो है किसी को कुछ होने वाला नहीं है। और वो जो है यूज़ एंड थ्रो करके अब तक हमारे जो है जितने भी मुसलमान जेडीएस के अंदर थे, किसी को फ़ायदा नहीं मिला है। राज्यसभा एमपी देते करके बोल के बहुत सारे लोगों को धोखा दिया गया। खुद राज्यसभा में खड़ा करके खुद लोग जो है उनको हराया, उनके पैसे बर्बाद किए। और क्या फ़ायदा किए कुमार स्वामी ने मुसलमानों के लिए। तो हम लोग जो है जितने भी जनता दल में जो लोग हैं, अभी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जनता दल छोड़कर हमारी जो IUML पार्टी है उसमें आ जाएं। और हमारा जो है अलायंसेस जो है कांग्रेस के साथ है। और जो है इंडिया जो हमारा बना है, 26 पार्टी मिलकर जो इंडिया के अंदर बना है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। जो लोकसभा इलेक्शन और जो भी मसाइल जो है हिंदुस्तान के अंदर जो भी मसाइल है, हम लोग पूरा अपोजिशन पार्टी से मिलकर जो इंडिया बनाए हैं, हम बन के इंशाल्लाह लोकसभा इलेक्शन में भी जो है हमारी जीत होगी। और जो है इंडिया जो है गवर्नमेंट बनाएगी। और जो भी जेडीएस के हजरात है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, IUML के अंदर आ जाइए। IUML बहुत पुरानी पार्टी है। और हमने CM इब्राहिम साहब को भी दावत दी थी। परसों वो बात हुआ कि हमारा दरवाज़ा IUML का कभी भी आपके लिए जो है खुला हुआ है, आप किसी वक्त जो है IUML में आ सकते हैं करके हमने जनता दल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट CM इब्राहिम को भी हम लोग दावत दी है। वो कभी भी जो है IUML का दरवाज़ा उनके लिए खुला है। हमारे नेशनल लीडरों के साथ बात कर जो कुछ उनका यह है हम लोग पूरा करेंगे। वो भी हमारी पार्टी में आ सकते हैं। और जो भी हजरात इधर उधर जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सबसे पुरानी पार्टी जो है अभी है IUML, उसके अंदर आ जाइए। क्या उनका क्या जवाब रहा? हाँ, CM इब्राहिम साहब से बात हुआ कि उन्होंने कहे कि 16 तारीख की मीटिंग के बाद मैं डिसीजन लूँगा करके उन्होंने वादा किए हैं। तो उसके बाद 16 तारीख की मीटिंग के बाद वो हमारे लीडरों से बात करेंगे इंशाल्लाह। कुमार स्वामी क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुमार स्वामी मैं समझता हूँ कि अभी उनको बचपन आ गया है। क्योंकि वो जो कह रहे हैं अपने बलबूते पर कोई चंद इलाके हैं वही जीत रहे हैं। जो हालांकि वो कहते हैं कि मुसलमानों के वोटों से हम जेडीएस नहीं जीता है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि चंदपटना के अंदर 18,000 वोट मुसलमानों के लेकर वो जीते हैं। हाँ, अभी जो है वो जैसा ही बीजेपी में वो लोग ज्वाइन किए हैं ना, बीजेपी से अलायंस करने के बाद वो मुसलमानों पे जो है वो कुछ बुला भरा कह रहे हैं बस। सर, कुमार स्वामी बोल रहे हैं कि 2 साल में सरकार गिर जाएगी, फिर भी मेरी जरूरत पड़ेगी करके मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वो बिल्कुल गलत है। उनका कहना बिल्कुल गलत है, कोई भी नहीं मान सकता। हालांकि हमारे कांग्रेस लीडर भी उसका जवाब दिए हैं। ओके। और मैं भी आपके ज़रिए कहना चाहता हूं कि वो चाहते थे कि अगर कुछ सीट मिले और किंग मेकर बन के, जैसा उनका पहले से भी यही रवैया है, अपने खुददारी से जीत कर हुकूमत बना नहीं सकते। उनको अच्छा मालूम है चंद सीट लेकर दूसरों के पास जाकर जो है अलायंसेस करके हुकूमत बनाना चाहते हैं। और हालांकि वो कुमार स्वामी ने बीजेपी को भी धोखा दिया, येडियुरप्पा को हुकूमत छोड़ के देता हूँ करके बोले थे उस टाइम में।
वो भी उनके पास इंसाफ नहीं किया, तो अभी जो है फिर जाकर जो है बीजेपी के साथ मिले हैं। तो जब सेक्युलरिज्म, सेक्युलर पार्टी करके जब डालते हैं, वो जाके कैसा बीजेपी से हाथ जमाते हैं? कैसा सर इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं 2 साल में सरकार गिर जाएगी फिर भी मेरी ही जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल होता नहीं है, उनका दिमाग खराब हो गया हुआ होगा शायद। ये कैसा हो सकता है? 137 सीट्स हमारा है, कांग्रेस का है, तो कैसा बताए वो किस हिसाब कैलकुलेशन है मालूम नहीं है। बोल के डरा रहे हैं। हाँ, डरा रहे हैं लोगों को, उनका हिसाब कैलकुलेशन रॉन्ग है, क्योंकि वो जैसे बीजेपी के थ्रू एमएलए खरीद कर गिराना चाहते हैं। बिल्कुल हो नहीं सकता। हमारा कांग्रेस के लीडर भी यहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस से पक्का उनको ऑलरेडी मालूम हो चुका है। कांग्रेस वालों को भी, कांग्रेस भी लीडर कहे ना, कुमार स्वामी का दिमाग खराब हो चुका है करके, क्योंकि जब हुकूमत नहीं है तो आदमी दिमाग खराब कर लेता है। नहीं तो वो कैसा कह सकता है कि हम मुसलमानों के वोटों से नहीं जीता है? उसको शर्म आना चाहिए कुमार स्वामी को। चन्नपटना के अंदर 18,000 वोट मुसलमानों के हैं। अगर 18,000 वोटों से वो मुसलमानों के वोटों से जीते हैं, रिजाइन करना चाहिए। हाँ, रिजाइन करना चाहिए। अगर वो झूठ बोलता है तो उसको रिकाउंटिंग कराना चाहिए। अगर वो मुसलमान के वोट नहीं है तो वो उनकी पार्टी को ही डिसॉल्व करना चाहिए इलेक्शन कमीशन। कैसा झूठ बोलता है? और हम फिर भी सेक्युलर करके जो पार्टी नाम रखती है, जाके कम्युनल पार्टी से जब हाथ जमाती है, तो ये इंसाफ कहाँ रहा? ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोगों को धोखा दे के वो अपने सियासी मफाद के लिए काम करना चाहते हैं, सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए। और ये जेडीएस, पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि जेडीएस जो है बाप बेटे की पार्टी है, ये कोई अवाम की पार्टी नहीं है। कुमार स्वामी साहब कह रहे हैं कि वो अपनी आइडियोलॉजी पर कायम रहेंगे, सिर्फ इलेक्शन के लिए अंडरस्टैंडिंग हुई है और कोई दूसरा इसमें कोई हिडन बात नहीं है, ये बात उन्होंने कही। क्या आइडियोलॉजी है? हमारे कितने लोग जेडीएस के अंदर, कितने शफीउल्लाह साहब वाइस प्रेसिडेंट कितने सालों से थे, हाँ? और फारूक भाई कितने सालों से है? राज्यसभा एमपी फारूक भाई को उन्होंने बना के भेजा है। इनको शर्म आना चाहिए बात करने के लिए। सिर्फ झूठ बोल के मुसलमानों के पैसे बर्बाद करके, मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करके वो कहते हैं, वो सरासर गलत है। और वो हुकूमत जो उनका समझना है ना 2 साल के बाद हुकूमत गिरेगी, बिल्कुल ये सरासर गलत बात है। इस बार कितने सीट जीतेगी पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में इंडिया जो बनाया गया है, जेडीएस 0, जेडीएस जीतेंगे नहीं अभी, क्योंकि जेडीएस नहीं है ना, जेडीएस है ही कहाँ पार्टी। लोग ही अभी 19 इसीलिए जो है वो लोग हमारे, उनके साथ कोई भी जनता नहीं है, इसलिए वो बीजेपी का सहारा रहे हैं। और सीट बचाने की कोशिश हो रही है। वो भी जो 2 सीट में एक हासन का सीट भी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ना ऑलरेडी। हासन का भी डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, क्योंकि जो डिक्लेरेशन वो दिए थे, रॉन्ग एसेट्स दिए थे डिक्लेरेशन। तो इसीलिए मैं बोलने का मतलब ये है कि जेडीएस ख़त्म हो चुका है। जेडीएस ने अभी नहीं है, उनका आइडियोलॉजी अभी वो सेक्युलर करके बेकार से आइडियोलॉजी डाले हैं। दे हैव टू रिमूव दैट सेक्युलरिज्म कर सेक्युलर पार्टी। वो तो मैं कहता हूँ कम्युनल पार्टी है, पहले से ही कहता हूँ। किसी को मुसलमानों को बुला नहीं किया, किसी को भी मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री, जब वो चीफ मिनिस्टर था, किसी को वक्फ और हज छोड़ के कोई पोर्टफोलियो दिया है कुमार स्वामी? मुझे बताइए। जब कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर था, अलायंसेस लेकर दूसरे पार्टी से, हाँ, तो चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जो मुसलमान उनके साथ थे, किसी को अच्छा पोर्टफोलियो दिया है? रूरल डेवलपमेंट लो और कोई पोर्टफोलियो दिया है क्या? नहीं ना। तो पहले से कम्युनल है अंदर से। देवेगौड़ा मैं समझता हूँ कि जो उनके फादर हैं वो जो है सेक्युलर है उनके पास। ये इनका जो बेटा है ना, उनका दिमाग खराब हो गया है। वो सीएम इब्राहिम साहब 16 तारीख को मीटिंग बुलाए, लेकिन उससे पहले पूरे जेडीएस के लीडर इस्तीफा दे रहे हैं। तो लेकिन सीएम इब्राहिम साहब इस्तीफा देने के लिए बहुत टाइम ले लिए। नहीं, इसलिए टाइम लिए हैं कि वो जो है एक सिस्टमेटिक लोगों का एक राय लेकर, जो भी उनके साथियां हैं उनसे एक राय मशवरा की एक मीटिंग बुलाई गई है, मशवरा करके वो डिसीजन लेने का तय पाया गया है। उसके बाद वो भी 100% छोड़ेंगे, क्योंकि जब पार्टी बाकी नहीं रही, हाँ, वो कुमार स्वामी जैसे वो भी सोचे थे ख्वाब में कि मेरे 35 सीट्स आएंगे, मैं फिर बीजेपी के साथ मिला के गवर्नमेंट बनाऊंगा, नहीं तो इसके साथ। अभी तो कांग्रेस हाईएस्ट सीट में आया है, कांग्रेस को कोई गिरा नहीं सकता। और लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी अभी इंडिया गवर्नमेंट आएगा, 375 सीट जीत के आएगा।
सीएम इमरान साहब का भी ख्वाब था डिप्टी सीएम बनने का। हाँ, उसको इसीलिए डिप्टी सीएम देता हूँ करके उनको पार्टी मिल है और 3 साल एमएलसी भी छोड़ के आए। एमपी सीट इलेक्शन को आप कंसिडर करेंगे? नहीं, वो अगर ज्वाइन किए तो पार्टी हम लोग डिसीजन ले नहीं सकते स्टेट में। ओपिनियन दे सकते? ओपिनियन आप उनको क्या होदा दे सकते हो आपकी? देखिए, अगर वो हमारे में आए तो कोई नेशनल लेवल में कोई पोस्ट दे सकते हैं उनको। राज्यसभा देते हैं क्या? राज्यसभा नहीं, वो हमारा डिसीजन नहीं है, क्योंकि वो हमारा नहीं ओपिनियन हम तो स्टेट लेवल के, ओपिनियन हाईकमांड करना है डिसीशंस। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल सेक्रेटरी, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड में इन चीज़ों का डिसीजन होता है। स्टेट लेवल में इन चीज़ों का डिसीजन नहीं होता है। कर्नाटक में आपकी पार्टी कुछ डिमांड नहीं रखेगी एक सीट तो भी लेने की? किसको? इंडिया अलायंस में अभी में हिस्सा लेंगे आप पार्लियामेंट इलेक्शन में? नहीं, अभी इस वक्त में बात करने का नहीं, अभी तो बहुत वक्त है उसके लिए। नहीं, रेडी हो रहा है तो अभी कांग्रेस ही रेडी हो रहा है ना। हम अब कांग्रेस और इंडिया, अभी देखिए ये है कि कर्नाटक अलायंस इंडिया में है। तो कर्नाटक में क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लोकसभा इलेक्शन में कोई एक उम्मीदवार या 2 उम्मीदवार खड़े करेगी? इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि 2 उम्मीदवार खड़ा करने के लिए अभी हमारी बातचीत चल रही है। इसका डिसीजन हमारे नेशनल लीडर्स, कांग्रेस के नेशनल लीडरों से बात करेंगे। हाँ, ये जो है हमारा हाईकमांड में बोला ना, नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है हमारा, उनका डिसीजन होगा। क्या जेडीएस के लीडर जो है आपसे मुलाकात करे या कुछ बातचीत हुई है? जेडीएस लीडर कोई भी मुलाकात नहीं किया, लेकिन बातचीत हुई है कि वो लोग जेडीएस से बहुत सारा उम्मीद रखे थे, लेकिन पूरी उम्मीदें जो है उनके ये हो बिखर गए पूरा। तो इसलिए मैं उनको कहा हूँ कि आप आ जाइए आईयूएमएल में, हाँ, आपको फ्यूचर रहेगा। और जो है हमारे जो पार्टी है 1948 की पुरानी पार्टी है, और इसके कायदीन भी बड़े बड़े नेक कायदीन हैं, और इसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी अलग है। आप आगे काम कीजिए, आप काम करके जो है पॉलिटिकल में जो करना है कर सकते हैं। हमारे चैनल के थ्रू से क्या कहना चाहेंगे जी? हमारे चैनल के थ्रू से क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं तुम्हारे चैनल के थ्रू मैं उन लोगों से इल्तिजा करता हूं कि जो भी जेडीएस छोड़ने वाले हैं आईयूएमएल में आ जाएं। किधर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आईयूएमएल में आ जाएं। आईयूएमएल में आकर जो आईयूएमएल हमारा ऑलरेडी इंडिया के अंदर एक अलायंसेस है, इस पार्टी मिलके जो बनाए हैं इंडिया करके, उसमें हमारा भी एक हिस्सा है। आप लोग जो है किसी हालत में आईयूएमएल में आकर जो है इंडिया के साथ साथ दें। इंडिया के साथ साथ देने के बाद लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, उसमें भी हम डेफिनेटली जो है हमारी इंडिया की हुकूमत बनेगी। बीबीएमपी इलेक्शन में क्या आईयूएमएल हिस्सा लेगी? बीबीएमपी इलेक्शन के अंदर भी हम लोग हिस्सा लेंगे, ज़रूर से हिस्सा लेंगे। तो इसके लिए कैंडिडेट्स वगैरह आपके पास हैं या? हाँ, कैंडिडेट्स पूरा हैं हमारे पास। हाँ, वो भी हमारे लीडर्स जो है कांग्रेस के साथ बातचीत करके, अलायंसेस है ना हमारा, अलायंस में बातचीत करके हम लोग करेंगे। कितने मेंबर्स हैं साहब मेंबरशिप से? हमारे ऑल ओवर स्टेट हमारा जो है अभी 50,000 मेंबर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे ऑलमोस्ट है। ऑलमोस्ट कितना? 31 में कितने हैं? 31 में हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में है। और भी अभी हमारा मेंबरशिप म्यूनसिपल ग्राम पंचायत में, अभी हमारा ग्राम पंचायत म्यूनसिपालिटी में थे लोग, बंटवाल में थे, मैंगलोर में थे, और गुलबर्गा में हमारे कारपोरेटर थे। और यहाँ पर भी एक ज़माने में 17 कारपोरेटर्स थे बेंगलुर के अंदर। ठीक है, अभी हमारा पार्टी में यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। तो आपके माध्यम के ज़रिए मैं ये भी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि मेंबरशिप ड्राइव हमारा चल रहा है कर्नाटक के अंदर ऑनलाइन, जो आपके ज़रिए मैं लोगों की इतला देना चाहूँ। जो भी मेंबरशिप बने मैं एक लिंक भेजता हूँ, तो इस लिंक में जो है जाकर जो है मेंबरशिप बन सकते हैं। ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು? ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದನೂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 2006ರಿಂದ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಪ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರು ಪಾಪ ತಡೀತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಬಟ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಂತೂ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು, ಪವರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 2006ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು, ಆಗಿರೋದೇ ಒಂದು. ಏನೋ 40-45 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ? ದುಡುಕಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ 2006 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಾರು ಹೋಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಥರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ಡದಾರಿನಲ್ಲೋ ಹಿಂದಲ್ ಬಾಗಿಲೋ ಪವರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೌದು, 100% ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ JDS ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವಾಗ JDS ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು, ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಷ, ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ. ಸರ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಾನೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್? 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬೀಳೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ 136 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 136 ಜನ ಇದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಜಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಬರೀ ಬೀಳಿಸೋದೆ, ಕಟ್ಟೋದೇನು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು JDSನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೀಳಿಸೋ ಕೆಲಸನೇ. ಸೊ ಅವ್ರ ಊಹೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ಪಕ್ಷನ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಊಹೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮಂಕುಬೂಜಿ ಇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಹೀನಾಗಿ ಸೋತಿರೋ ಕಾರಣನೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇವರು SC STಗಳು OBCಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಕ್ಕಲಿಗಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಕ್ಕಲಿಗಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಸೋತಿದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಗೆದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗೆ BJP ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, SC STs, OBCs, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಗಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತದಾರರೇ. ಈ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವರು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ JDSಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಡ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ JDS. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ, JDS ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಒಂದು ಇದು ರೈತ ಸಂಘ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಇಶ್ಯೂಸು, ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇವಾಗ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದವ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಂಕುಬೂಜಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು.